पौलुस रसूल का खत गलतियों के नाम। ये गलतिया के इलाके में कायम बहुत सी कलीसियाओं को लिखा गया जहां पौलुस रसूल अपने मिशनरी सफर के दौरान जाता रहा था। आप आमाल की किताब में कहानियां पढ़ सकते हैं। ये अहम खत उसने दुख और मायूसी की हालत में लिखा था। पिछली कहानी कुछ यूं है। मसीहियत का आगाज यरूशलेम में यहूदी मसीही तहरीक के तौर पर हुआ था, लेकिन इसका पैगाम पूरी इंसानियत के लिए था और इसलिए ये तेजी के साथ इसराइल से बाहर फैल गया। पौलुस के बतौर मिशनरी खिदमत के वक्त से यसु की तहरीक में जितने यहूदी थे उतने ही गैर यहूदी भी थे और ये बात एक बहुत बड़ी बहस का बायस बनी, जिसके बारे हमें आमाल 15 बाब में मालूम होता है। तारीखी एतबार से खुदा के अहद के लोग एक नस्ली गिरोह इसराइल पर ही मुर्तकिज थे और उनको तौरात में दिए गए अहकाम के जरिए अलग किया गया था। मसलन मर्दों का खतना किया जाए, हलाल खाना खाया जाए, सबत को माना जाए। और बहुत से यहूदी मसीहियों का मानना था कि गैर यहूदियों को हकीकी तौर पर खुदा के खानदान का हिस्सा बनने के लिए तौरात की शरीयत पर अमल करने की जरूरत है। और ऐसे यहूदियों में से कुछ लोग गलतिया की कलीसियाओं में भी शामिल हो गए थे। वो पौलुस रसूल को कमजोर कर रहे थे और गैर यहूदी मर्दों के खतने का मुतालबा कर रहे थे और उनमें से बहुत सारे लोग इन बातों पर अमल भी कर रहे थे। जब पौलुस को इस बारे में मालूम हुआ तो उसे दिली दुख हुआ और वो इस बात पर नाराज हुआ और ये खत उस सब का नतीजा है। सबसे पहले वो गलतियों को मसीह मसलूब की खुशखबरी के पैगाम के खुलासे के साथ चैलेंज करता है। वो दलील देता है कि यही वो खुशखबरी है जो यसू और अब्राहम के कसीर नस्ल खानदान को तश्कील देती है और फिर वो दिखाता है कि किस तरह से ये खुशखबरी रूह की हुजूरी और कुदरत के वसीले लोगों को हकीकी तौर पर तब्दील करती है। वो बात का आगाज ताज्जुब के इजहार के साथ करता है कि गलतियों ने किसी और तरह की खुशखबरी को कबूल कर लिया था। इसको उन मसीहियों ने फैलाया था जो पौलुस रसूल को बुरा भला कहते और खतने का मुतालबा करते थे। इसलिए पौलुस सबसे पहले एक रसूल के तौर पर अपने पैगाम और इख्तियार की सदाकत का दिफा करता है। उसको बजाते खुद जी उठे यसु ने गैर यहूदी दुनिया में जाने के लिए मुकर्रर किया था। आमाल की किताब में बयान करदा कहानी को याद करें। पौलुस रसूल कहता है कि उसके बाद वो यरूशलेम में पतरस और याकूब जैसे दीगर रसूलों से मशवरा करने के लिए भी गया था और जब उसने उन्हें बताया कि वो गैर यहूदी मसीहियों से खतना करवाने या शरीयत के मुताबिक खाने का मुतालबा नहीं करता तो वो मुकम्मल तौर पर इसकी हिमायत में थे। लेकिन ये तनाव मजीद बढ़ता चला गया। पतरस उन गैर यहूदी मसीहियों से मिलने के लिए अंताकिया आया और वो उनके साथ खाता पीता और मिलता जुलता था। लेकिन जब यरूशलेम से इस मुखालिफ गिरोह के लोग अंताकिया आए तो पतरस उनके दबाव में आ गया। उसने उन गैर मख्तून मसीहियों के साथ खाना पीना छोड़ दिया और उनको नजरअंदाज करने लगा और इसलिए पौलुस रसूल ने पतरस रसूल का सामना किया और खुशखबरी की सदाकत पर कायम न रहने और रियाकारी करने पर उसे मलामत किया। पौलुस रसूल की नजर में उन नए मसीहियों से खतना कराने और तौरात पर अमल करने का मुतालबा हर तरह से गलत था। सबसे पहले तो ये खुशखबरी में खयानत है या उसके बकौल लोग तौरात की बातों के वसीले रास्तबाज नहीं ठहरते बल्कि यसू पर ईमान लाने के वसीले रास्तबाज ठहरते हैं और हम मसीहा यसू पर ईमान रखते हैं। निजात पाने के लुग़वी मानी है रास्तबाज ठहराया जाना। ये पौलुस रसूल के लिए पुराने अहदनामे की भरपूर इस्तलाह है। ये तब होता है जब खुदा ऐलान करता है कि फलां शख्स मेरे साथ दुरुस्त ताल्लुक रखता है, उन्हें माफ किया जाता है, उन्हें खुदा के खानदान में एक मुकाम दिया जाता है और वो खुदा के फजल के वसीले मुसलसल तब्दील हो रहे हैं। और ये पौलुस रसूल का एतकाद है कि कोई शख्स तौरात के हुक्मों पर अमल करने से नहीं बल्कि यसू पर ईमान लाने के वसीले रास्तबाज ठहरता है। ये एक गहरा जुमला है और ये हमारी खातिर जीने और मरने में यसू की अपनी वफादारी की तरफ इशारा कर सकता है या ये यसू पर हमारे भरोसे और अकीदत का हवाला दे सकता है। किसी भी लिहाज से बात वाज़ेह है, जो कुछ खुदा ने यसू के वसीले लोगों के लिए किया उस पर ईमान लाने से वो रास्तबाज ठहरते हैं, न कि उन कामों के वसीले जो वो खुद अपने वास्ते करते हैं। पौलुस रसूल की खुशखबरी के मरकज में ये दावा है कि जब लोग यसू मसीह पर ईमान लाते हैं तो जो उनकी सच्चाई है वो उनकी सच्चाई बन जाती है। उसकी मौत और उसका जी उठना उनकी मौत और जी उठना बन जाता है। या फिर बकौल उसके, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मैं जिंदा न रहा
रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और अब मैं जो जिंदगी जीता हूँ तो खुदा के बेटे के वसीले से जीता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और मेरी खातिर अपनी जान दे दी। और इसलिए हर किसी के पास ऐसा कहने का जवाज कि वो खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक रखता है या वो यसू के अहद के खानदान से ताल्लुक रखता है, ये है कि ये सब इसलिए नहीं कि उन्होंने तौरात के हुक्मों पर अमल किया है। ये सिर्फ उस काम की बदौलत है जो यसू ने उनके लिए किया है, जिसे वो अपने लिए किसी भी सूरत नहीं कर सकते थे। अब जो कुछ यसू ने मुकम्मल किया है उसका गहरा फहम इस बात पर गहरा असर रखता है कि कौन खुदा के अहद के खानदान में शामिल हो सकता है और उस खानदान के रुकन की हैसियत से जिंदगी गुजारने का क्या मतलब है। चुनाचे पौलुस रसूल सबसे पहले पैदाइश में अब्राहम के मुताल्लिक कहानियों की तरफ रुजू करता है कि किस तरह से वो ईमान लाने के वसीले खुदा के हुजूर रास्तबाज ठहरा, खुदा के इस वादे पर यकीन करने से कि एक दिन सारी कौमें उसके और उसकी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगी। खुदा का मकसद हमेशा कसीरुन नस्ल लोगों का एक बहुत बड़ा खानदान कायम करना था, जो उसके साथ तौरात के कवानीन की बुनियाद पर नहीं बल्कि ईमान की बुनियाद पर ताल्लुक रखे। लेकिन ये बात एक अहम सवाल उठाती है, तो फिर खुदा ने बनी इसराइल को तौरात के कवानीन दिए ही क्यों थे? यहाँ पौलुस रसूल एक बहुत ही मुख्तसर और गहरी वजाहत पेश करता है, जिसको वो बाद में रोमियो के नाम अपने खत में पूरा करेगा। तौरात के कवानीन अब्राहम के साथ खुदा के वादे के एक तवील मुद्दत बाद बनी इसराइल को कोहे सीना पर दिए गए थे, और वो कहता है कि अगर आप तौरात को एहतियात के साथ पढ़ें तो आप देखेंगे कि खुदा का इन कवानीन को हमेशा आर्जी रखने का इरादा था। वो कहता है कि कवानीन के मनफी और मस्बत दोनों किरदार थे। मनफी इस तरह के कवानीन बनी इसराइल के गुनाहों के ताल्लुक से मुहद्दब शीशे की तरह काम करते थे। वो इस बात को जाहिर करते थे कि किस तरह बनी इसराइल मुसलसल तौर पर खुदा की शरीयत के खिलाफ बगावत करने की बदौलत गुनाह आलूद इंसानी हालत में शरीक थे, और इस तरह शरीयत जो अच्छी है बनी इसराइल को और उनके साथ सारी इंसानियत को मुजरिम ठहराती थी। या फिर उसके अल्फाज में कवानीन ने हर किसी को गुनाह की ताकत के तहत कैदी बना लिया है, लेकिन कवानीन मस्बत किरदार भी रखते थे। वो एक सख्त स्कूल टीचर की तरह काम करते थे, जिसने बनी इसराइल को अब्राहम के मौदा फर्जंद मसीह के आने तक उनके मकाम पर रखा, और जब मसीह आ गया तो उसने इसराइल की खातिर कवानीन के मकसद को पूरा कर दिया। यसू एक वफादार इसराइली था जो हकीकत में खुदा और अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखता था, और इसराइल के बादशाह की हैसियत से वो बनी इसराइल की नाकामी की लानत और नतीजे को अपने ऊपर लेने और खलासी मुहैया करने के लिए मर गया। और अब अब्राहम की नस्ल से आने वाले फर्जंद यानी यसू के वसीले खुदा की बरकत तमाम लोगों पर उनकी नस्ल, समाजी हैसियत या जिन्स के इम्तियाज के बगैर आ सकती है। पौलुस रसूल के लिहाज से गैर यहूदी मसीहियों से तौरात पर अमल करने का तकाजा करना समझ से बाला है। ये यूं जाहिर करता है गोया यसू ने खुदा का वादा पूरा नहीं किया या हमारे गुनाहों का मदावा नहीं किया। ये रवैया हमारे लिए यसू की हासिल की हुई नई आजादी और रूह की नेमत को नजरअंदाज करता है, और कसीरुन नस्ल खानदान के लिए खुदा के वादे और बरकत को महदूद करता है। लेकिन पौलुस रसूल के मुखालफीन बहस कर सकते हैं कि तौरात के कवानीन खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए साबित शुदा रहनुमा उसूल हैं। गैर यहूदी मसीही ये कैसे सीखेंगे? पौलुस रसूल 5-6 अब्वाब में ये बयान करते हुए जवाब देता है कि किस तरह रूह के वसीले यसू की तब्दील करने वाली हुजूरी इस बात की कलीद है। पौलुस कहता है कि तौरात के कवानीन अच्छे हैं, वो पुरहिकमत हैं। हकीकत में उनका उसी तरह से खुलासा किया जा सकता है जैसे यसू ने अपने उस हुक्म में किया था कि अपनी मानिंद अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। लेकिन कवानीन अगरचे बजाते खुद अच्छे हैं, लेकिन वो बनी इसराइल को अमल करने की ताकत नहीं देते थे। इसके बरक्स खुशखबरी ये है कि यसू ने हमारी खातिर कवानीन को पूरा कर दिया है, और अब वो रूह के वसीले हम में सकूनत करता है, अपने लोगों को ऐसे इंसान बनाते हुए जो दूसरों से मोहब्बत रखने से शरीयत को पूरा करते हैं। बस पौलुस कहता है कि पुरानी और नई इंसानियत में फर्क है। पुरानी इंसानियत की आदत जाहिर हैं, वो ऐसे रवैये हैं जो लोगों को गैर इंसानी बनाते हैं, वो ताल्लुकात को और पूरी कौम को तबाह कर देते हैं।
हैं, और जबकि तौरात के कावानीन उन रगबतों से महज मना करते हैं, लेकिन यसू ने उनको सलीब पर जड़ दिया है। चुनाचे जब एक शख्स यसू पर ईमान लाता और रूह पर इन्हिसार करता है तो यसू की जिंदगी उस शख्स की जिंदगी बन जाती है और वो फल पैदा करती है जिसको पौलुस रसूल रूह का फल कहता है। ये यसू का तर्ज जिंदगी है जिसे यसू अपने खानदान में दोबारा पैदा करना चाहता है ताकि वो मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी वाले लोग बन जाएं। लेकिन पौलुस रसूल कहता है ये फल खुदकार नहीं, इसको असली फल की तरह काश्तकारी की जरूरत है, या उसके बकौल अगर हम रूह में जिंदगी बसर करते हैं तो हमें रूह के मुवाफिक चलना चाहिए। इसके लिए इरादे की जरूरत होती है। हमें सीखना पड़ेगा कि अपनी पुरानी आदत को कैसे तर्क करें और नई आदत को कैसे अपनाएं, और जब हम ये करते हैं तो हम अपने आप को रूह के साथ पाएंगे, जैसे यसू हमारे दिमाग और दिल को नई शक्ल देता है और हमें वो इंसान बना देता है जो खुदा से और दूसरों से मोहब्बत रखते हैं। और इस तरह यसू के लोग उस चीज की तकमील करते हैं जिसको पौलुस रसूल मसीह की शरीयत कहता है। आखिर में पौलुस रसूल नतीजा अखज़ करता है कि मसीहियों के लिए तौरात के पैरोकार बनने या मख्तून बनने का तकाजा करना दरअसल एक ऐसी मुहिम है जिसकी मंजिल खोई हुई है। जो चीज हकीकत में अहम है वो खुदा की नई मखलूक है, यानी ये मसीह का कसीरुन नस्ल नया खानदान। यसू पर ईमान से मामूर लोग वो होते हैं जो रूह की कुव्वत में खुदा से और दूसरों से मोहब्बत रखना सीखते हैं, और गलतियों के नाम खत इसी के मुताल्लिक है।